इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी ड्रोन क्रैश को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, बलाद एयरबेस के नजदीक यूएस ड्रोन क्रैश हुआ है और ईरानी मिलिशिया ने ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, बड़ी खबर, ईरान ने बॉर्डर पर भेजे बैलिस्टिक मिसाइल। बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो भी आए हैं सामने। आपको बता दें, पाकिस्तान के मिसाइल अटैक का जवाब दे सकता है। 3 दिन पहले ईरान ने जैश अल अदल को टारगेट किया था। ये उस मूवमेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बड़ा संकेत दे रही है और इसी के तहत बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां 3 दिन पहले ईरान ने जैश अल अदल को टारगेट किया था और उसके बाद ये मूवमेंट, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रांसपोर्टेशन की। ईरान ने बॉर्डर पर ये बैलिस्टिक मिसाइल भेजे हैं, तो ईरान की इस तैयारी के क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, इस बारे में आगे करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर ईरान की विध्वंसक न्यूक्लियर तैयारी को लेकर, जहां ईरान तेजी से यूरेनियम भंडार बढ़ा रहा है। परमाणु बॉम्ब बनाने लायक यूरेनियम उत्पादन को लेकर खबर बड़ी है और IAEA को यूरेनियम भंडार की जानकारी ईरान नहीं दे रहा है। एक साल में 100 किलो से ज्यादा सर्वाधिक यूरेनियम प्रोडक्शन ईरान कैसे कर रहा है, इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। ईरान की न्यूक्लियर जंग की तैयारी को लेकर खबर इसलिए क्योंकि सर्वाधिक यूरेनियम भंडार ईरान बढ़ा रहा है। यह बड़ी खबर है, जहां एक साल में 100 किलो से ज्यादा 60% सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन को लेकर खबर आई है। एक परमाणु हथियार के लिए 90% तक सर्वाधिक 20 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और ईरान के पास परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है। IAEA की तरफ से भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ये जानकारी साझा नहीं कर रहा है ईरान। ईरान का रवैया निराशाजनक है। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर के साथ ही अब मैं इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एक डेटा आपके सामने रखेंगे जहां हाई यूरेनियम प्रोडक्शन ईरान में परमाणु बॉम्ब, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां देखिए 2021 में जीरो, कोई आंकड़ा ऐसा नहीं था जो ये संकेत दे रहा हो कि किस तरीके से सर्वाधिक यूरेनियम को लेकर ईरान बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। लेकिन सीधा 2022 में ये फैक्ट सामने आते हैं जहां 50% तक की तैयारी और फिर 2023 में 100% और उसके बाद 2024 में 150। ये डेटा उस लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं जहां 60% तक सर्वाधिक यूरेनियम पर केजी, और अगर 90% तक ये पहुंच जाता है। जीडी बख्शी सर, आप ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिर ये आंकड़े किस तरीके से इस पूरे रीजन में ईरान की बड़ी तैयारी का संकेत देते हैं, जहां हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर क्षमताओं को देखते हुए ईरान की तैयारी को लेकर पहले भी बड़े दावे किए गए, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो IAEA भी कह रहा है कि ईरान हमेशा छुपाता आया है। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा करेगा और फैक्ट यह है कि ईरान फील्स इट इज अंडर थ्रेट, इसलिए वो अपनी जान सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए कि ये गाजा की लड़ाई का फायदा उठाकर अमेरिका और इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ना करें ईरान के बरखिलाफ। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत बड़ी हद से ज्यादा बढ़ा ली है और बहुत इजाफा उसमें हुआ है। अब खबरें आ रही हैं कि उनके पास कोई 90% एनरिच्ड यूरेनियम उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कोई 5 या 6 बॉम्ब बनाने के लिए, और वो हर महीने 5-6 बॉम्ब बना सकते हैं ये, और वो इसमें लगे हुए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं अनकन्फर्म्ड कि वो अपना परमाणु परीक्षण करने वाला है ताकि वो अमेरिका को चेता दे, इजराइल को चेता दे कि डोंट मेस विद अस, अगर आप करोगे तो आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसने नॉर्थ कोरिया का मॉडल देख लिया है कि जब से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर हो गया है, किसी की हिमाकत नहीं हुई कि उसके साथ छेड़खानी करे, उसके ऊपर हमले की कोशिश करे। जैसे ही न्यूक्लियराइज ईरान हो जाता है, द होल पैराडाइम विल शिफ्ट इन द मिडल ईस्ट। और ये लग रहा है, सारे आसार इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि ईरान अपने आप को घेरे में महसूस कर रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी 5 दिन का दौरा करके आए थे अमेरिका का, जहां वो पेंटागन से मिले, विक्टोरिया न्यूलैंड से मिले, जो कि हर जगह गफलत वगैरह जो कराती हैं उनके पीछे
उनका बड़ा हाथ रहता है, यूक्रेन में भी उनका बड़ा हाथ रहा था। तो अब वो पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के बरखिलाफ, ताकि ईरान को चौतरफा घेरा जाए। और ईरान भी अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो उसके जो बाशिंदे हैं, हाउतीज, हिजबुल्ला, हमास, इनको वो बाखूबी इस्तेमाल कर रहा है, शामिल जो कि उसके मलेशिया है, इराक में और सीरिया में। आपने देखा होगा कि ईरान ने अभी मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। एक वो कह रहे थे कि मोसाद का बेस था इरबिल में, उसके ऊपर अटैक किया है। उसने पाकिस्तानी जैश-ए-अदल के जो सुन्नी जो लड़ाके हैं बलूचिस्तान के, उनके बरखिलाफ स्ट्राइक्स की है, जिसका पाकिस्तान ने 48 घंटों में जवाब दिया। और अब जो है ईरान काफी बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वो दुनिया को ऐसी मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है जिनकी रेंज भी लगभग 1500 से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें ना सिर्फ तेल अवीव और हाइफा में इजरायली बेस सामने आते हैं, बल्कि कुछ ऐसे एरियाज जिसको देखते हुए बड़े संकेत ईरान की तरफ से मिले हैं। हालांकि ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन भी है,